जय श्री कृष्ण। अपने कृष्ण चक्षु चैनल से जुड़े हुए सभी साधकों का मैं अमिता वशिष्ठ हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मनुष्य के पश्चात प्रकृति के बहुत महत्वपूर्ण अंग, जिन्हें हम पक्षियों के नाम से जानते हैं। हजारों और लाखों प्रकार के पक्षी प्रकृति में यूं ही उड़ते रहते हैं, लेकिन उनका उड़ना बस यूं ही नहीं है, यह संकेत है ईश्वरीय। यह संकेत देते हैं हमारे लिए विभिन्न प्रकार से भविष्य की आने वाली सूचनाओं का। हमारे घर में अचानक किसी पक्षी का आना बस वो यूं ही कोई संयोग मात्र नहीं होता है, उनके आने का कुछ कारण होता है। लेकिन पक्षियों के संबंध में, क्योंकि उन्हें ग्रहों से जोड़कर देखा जाता है, तो कई प्रकार के संशय हमारे मन में सदैव चलते रहते हैं कि हमें घर की छत पर पक्षियों के लिए दाना डालना चाहिए अथवा नहीं चाहिए। कौन से पक्षियों का हमारे घर में प्रत्यक्ष रूप से तथा स्वप्न में आना शुभ होता है तथा अशुभ होता है, यही सारी जानकारी इस पूरे वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आप कृपा करके वीडियो को अंत तक देखें और जानें उन महत्वपूर्ण पक्षियों के बारे में जिनका घर में आना, आकर रहना, अंडे देना या केवल भोजन और पानी के लिए आपके घर में आना अथवा स्वप्न में इनका दिखाई देना आपके लिए किस प्रकार की सूचनाओं का संकेतक होता है। कई बार ये पक्षी किसी यात्रा में या शुभ कार्य के लिए जाते समय भी यदि हमें दिखाई दे जाते हैं तो हमारे लिए एक शुभ शकुन यह होते हैं। तो आज का ये वीडियो मैं आपके लिए इन्हीं पक्षियों से, कुछ महत्वपूर्ण पक्षियों के विषय में लेकर आई हूँ। उससे पूर्व में मैं आपको बताती हूँ, आपका जो भ्रम रहता है कि घर में हमें पक्षियों को दाना डालना चाहिए या नहीं, अथवा दाने में हमें उन्हें क्या डालना चाहिए, कौन सी चीज़ें हमें उन्हें डालना चाहिए। कई बार लोग चावल के लिए मना कर देते हैं, कई बार लोग बाजरे के लिए मना कर देते हैं कि यह इनको नुकसान पहुंचाता है। तो वह सब कुछ पक्षियों के बारे में, वह सब कुछ जो मैं इकट्ठा कर पाई चारों तरफ से आपके लिए, जो मैं वीडियो में अधिक से अधिक जानकारी मैंने इकट्ठा की है, वह सब आज मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आई हूँ। तो वीडियो का प्रारंभ मैं करती हूँ एक दोहे के साथ, जिससे आप समझ सकते हैं कि पक्षियों का घर में आना, घर पे आके बैठना शुभ होता है अथवा अशुभ होता है। तो वह दोहा है कि पद मंगल धन पूछ पर, निधन पंख सिरराज, मुख दुख भोजन उदर पर, ग्रीवा सुदृढ़ समाज। इसका अर्थ है कि पक्षी जब अपने पैरों से ही जाहिर है कि वह जब आके हमारे घर पे बैठता है तो वह हमारे घर में मंगल कार्यों का संकेतक होता है, अर्थात पद मंगल, उसके पैरों में मंगल का निवास होता है, मंगल कार्यों का, शुभ कार्यों का निवास होता है। यदि उसकी पूंछ आपके घर पर टिकती है तो वह धन देने का संकेतक होती है, धन पूंछ पर। निधन पंख, यदि वह आपके घर में आता है और अपने पंख आपके घर में गिराकर चला जाता है, अथवा उड़ते हुए किसी पक्षी के पंख यदि आपसे छू जाते हैं तो वह आपके लिए एक शुभ संकेत नहीं होता है। वहीं अगर पूंछ यदि आपको छूती है, पैर यदि छूते हैं, तो वह आपके लिए शुभ संकेत होता है। पक्षी का जो सिर है उस पर राज बताया गया है। यदि पक्षी सिर पर आकर बैठ जाता है अथवा किसी पक्षी का सिर आपके शरीर के किसी अंग को स्पर्श कर जाता है तो वह आपको राजयोग देने वाला होता है। मुख दुख, उसके जो मुख है उस पर दुख का निवास माना गया है। यदि पक्षी का मुख आपसे छू जाता है अथवा पक्षी अपना मुख आपके जो घर है उस पर टिकाता है, बहुत अधिक देर तक रखता है या वहीं रहने लग जाता है, तो वह शुभ संकेत नहीं होता है। भोजन उदर पर, उसका जो उदर है, उसका जो पेट है, वह कहीं ना कहीं आपको एक अच्छे भोजन का सूचक होता है। यदि उसका जो उदर वाला स्थान है वह आपके शरीर को छूता है, आपके घर को छूता है, तो उस दिन आपके घर में कुछ ना कुछ पकवान बनेंगे अथवा आपको कहीं ना कहीं से पकवान की, अच्छे भोजन की प्राप्ति उस दिन होगी। ग्रीवा सुदृढ़ समाज, यदि पक्षी की ग्रीवा अर्थात गर्दन आपके घर को अथवा आपके शरीर को स्पर्श करती है तो कहीं ना कहीं समाज में आपकी मान और प्रतिष्ठा बढ़ती है। तो इस दोहे के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि पक्षी का घर में आना शुभ ही होता है। बहुत कम ऐसे पक्षी हैं जिन्हें हमारे शास्त्रों में शुभ नहीं माना गया है, उनका घर में आना अवश्य ही शुभ संकेत नहीं होता है, लेकिन अधिकतर पक्षी हमारे घर में यदि आए तो उनको शुभ माना जाता है। दूसरी चीज़
आती है कि हमें पक्षियों के लिए दाने में क्या डालना चाहिए। कोई चावल के लिए मना करता है, कोई बाजरे के लिए मना करता है, कोई गेहूं के दाने के लिए मना करता है। मैं आपको बताती हूँ कि पक्षियों के लिए जब भी हम दाना डालते हैं तो हम विशेष किसी पक्षी के लिए सोचकर उसको नहीं डालते हैं। इसीलिए हमारे शास्त्रों में हमें बताया है सप्त धान्य के लिए। सप्त धान डालने से, जिसमें गेहूं है तो उसको मोर अधिक खाती है, बाजरा है उसको कबूतर या तोते खाते हैं। तो इस तरह से सप्त धान्य की जो एक परंपरा हमारे शास्त्रों में बताई गई, वो इसीलिए बताई गई ताकि हमारे द्वारा डाले गए जो 7 तरह के अनाज हैं उनको सभी पक्षी मिलजुल कर खा सके। क्योंकि हमें पता नहीं रहता है कि हमारे घर में गौरैया आएगी या तोता आएगा या कबूतर आएगा या मोर आएगा, तो कोई भी पक्षी हमारे घर आए और वह भूखा न जाए। इसलिए हमारे यहाँ सप्तधान की जो परंपरा डाली गई है, तो उसमें सप्तधान में कौन कौन सी वस्तुएं होनी चाहिए, यह भी बात लोगों के दिमाग में रहती है कि कौन सी चीज़ें हमें सप्तधान्य के रूप में डालनी चाहिए। तो इस संशय को दूर करने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि चूंकि जो सारे जो पक्षी हैं वह कहीं ना कहीं किसी ना किसी ग्रह का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे कौआ शनिदेव का प्रतिनिधित्व करता है, तोता बुध का प्रतिनिधित्व करता है, जो कबूतर है वह राहु का प्रतिनिधित्व करता है, मोर जो है वह तो सभी जो कहते हैं कि एक शुभ माना गया है और उसे भगवान कृष्ण का अत्यंत प्रिय पक्षी भी माना गया है, कार्तिकेय जी का वह वाहन है। तो इसलिए इस प्रकार यह सभी पक्षी मिलकर किसी न किसी ग्रह का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो उन ग्रहों की कुदृष्टि को दूर करने के लिए भी और सभी पक्षियों को दाना चुगाने का जो पुण्य लाभ है उसको लेने के लिए हमें सप्तधान की व्यवस्था हमारे शास्त्रों में बताई गई है। तो सप्तधान में क्या होना चाहिए, तो उसमें सर्वप्रथम है गेहूं, जो कि सूर्य और मंगल को प्रसन्न करने के लिए काम आता है। दूसरी चीज आती है तिल। आपको आश्चर्य हो सकता है, कई बार ये भी होता है कि तिल पक्षी खाते नहीं है, लेकिन फिर भी हमें चाहे एक मुट्ठी ही डालें, लेकिन हमें तिल अवश्य ही उसमें डालना चाहिए सप्तधान में। तीसरी चीज आती है बाजरा। बाजरा तोता है, कबूतर है, यह बड़े ही प्रेम से, और हमारी जो छोटी सी चिड़िया है गौरैया, वह बड़े ही प्रेम से बाजरा खाती है, तो बाजरा भी हमें इसमें डालना चाहिए। ज्वार कबूतरों का प्रिय भोजन है, ज्वार भी हमें डालना चाहिए। इसके पश्चात आता है मक्का। मक्के में समस्या रहती है कि उसको जानवर खाए कैसे, वह बहुत बड़ा होता है, उसको केवल जो कहते हैं कि मुर्गा खा सकता है अथवा आपका ये मोर खा सकता है, इसके अलावा और कोई भी पक्षी उसको साबुत निगल नहीं सकते हैं। पक्षी क्योंकि चबाते नहीं है, उसको निगला जाता है। तो मक्के का जो डालने का तरीका है वह है कि उसको थोड़ा सा टुकड़ों में तोड़ा जाए। उसको आप मिक्सी में अथवा किसी भी माध्यम से थोड़ा तोड़कर यदि आप डालते हैं तो मक्के का भी दान आपका हो जाता है। चना भी आप इसी प्रकार डाल सकते हैं। चावल के छोटे टुकड़े यदि आप डालते हैं तो चिड़िया तोते इसको बड़े ही प्रेम से खाते हैं। तो इस प्रकार गेहूं, बाजरा, ज्वार, काले और सफ़ेद तिल, मक्का, चावल, चना, इस प्रकार इन सबको आप थोड़ा सा मिक्सी में या इस तरह से करके डाल सकते हैं, तो उसको पक्षी बहुत ही प्रेम से खाते हैं। इसके साथ ही आपको व्यवस्था करनी है जल की। जहाँ भी आप अनाज पक्षियों के लिए डालते हैं उसके साथ ही वहीं उनके लिए जल की व्यवस्था भी आप अवश्य करें। कहते हैं इस प्रकार करने से आपको अत्यंत पुण्य की प्राप्ति होती है। एक गांव को भोजन कराने की तरह पुण्य आपको नित्य ही आपके घर में मिल जाता है। अब बात आती है कि घर पे पक्षियों को दाना डालें अथवा नहीं, यह संशय बहुत लोगों के मन में रहता है। पुराने समय में लोग मंदिरों में जाते थे, वहीं पक्षियों के लिए दाना डालते थे और वह शुभ भी रहता था। क्योंकि घर पर जब हम नित्य ही पक्षियों के लिए दाना डालते हैं और यदि कभी उनको नहीं डाल पाते हैं दाना, तो वह पक्षी एक आस अथवा हमारे भरोसे पर वह रहते हैं और वह भरोसा टूटने पर उनको दुख होता है। इस प्रकार इस चीज़ को माना जाता है। साथ ही छत, जो कि राहु और बुध का संयोग मानी गई है, ऐसा ये थोड़े ही दिनों से ऐसा चलन में आया है। लोग इस विषय पर चर्चा करते हैं कि छत पर पक्षियों को दाना नहीं डालना चाहिए, वह अशुभ होता है। उसमें कारण रहता है कि पक्षियों के आने पर जो नेगेटिव जो चीज़ें आती हैं, जैसे कि पक्षी वीट करके जाते हैं, गंदगी फैलाते हैं, अपने पंख भी गिरा जाते हैं, तो उस नेगेटिविटी से बचने की वजह से यह बात कही गई है कि पक्षी आएंगे, छत पर बैठेंगे, वह पता नहीं किस समय पर वह किस प्रकार से बोलेंगे। तो इस प्रकार इस चीज़ को जोड़कर देखा जाता है। यह बात सही है या गलत है, इसका अभी कोई पुष्ट उदाहरण कहीं भी शास्त्रों में प्राप्त नहीं है।
पक्षियों को दाना डालना आवश्यक होता है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है। यह दान का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, इसको प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। यदि आप घर की छत पर न डाल सकें तो आप एक अलग से घर में बर्ड हाउस बनवा सकते हैं, किसी जगह पर लटका सकते हैं, किसी पेड़ पर लटका के आप उनके लिए दाने पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। इस डर से पक्षियों को दाना नहीं डालना कि इनका घर में आना शुभ नहीं रहता है अथवा राहु और बुध हमसे नाराज हो जाएंगे, इसलिए हम पक्षियों को दाना नहीं डालें, तो यह करना मैं गलत समझती हूँ। या तो आप चाहे तो साल भर का अनाज, इकट्ठा अनाज किसी सार्वजनिक स्थान पर डाल सकते हैं, किसी मंदिर अथवा देवालय में डाल सकते हैं। यदि इस प्रकार की कोई व्यवस्था आपके पास नहीं है तो आप अपने घर में ही किसी स्थान पर जो लटकाने वाले झूलने वाले जो गमले होते हैं उनमें भी भरकर आप दाना पानी रख सकते हैं। उससे भी आपको पुण्य लाभ संपूर्ण होगा। साथ ही आपके घर में जो नकारात्मकता या राहु और बुध का जो संयोग है, छत पर डालने का जो भय है, वह भी आपका नहीं रहेगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि किन किन पक्षियों का घर में आना शुभ होता है, किन किन पक्षियों का घर में आना अशुभ माना जाता है। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे कोए के बारे में। कोआ, जैसा कि हम सभी जानते हैं, पितृश्वर का यह प्रतिनिधित्व करता है। हमारे पितृदेव कोए से जोड़कर देखे जाते हैं। कोए के बारे में कहा जाता है कि यह बहुत अधिक लंबी आयु वाला पक्षी है। साथ ही अतिथि के आगमन की सूचना यह हमें देता है। परंतु अचानक घर पर आके बहुत सारे कोयों का मंडराना शुभ नहीं माना जाता है। घर में निरंतर कोए का आना शुभ और अशुभ दोनों ही नहीं रहता है। ना तो उनका आना शुभ माना जाता है, ना ही अशुभ माना जाता है। हाँ, यदि आप अपने घर की दक्षिण दिशा की ओर कोए के लिए नित्य रोटी डालते हैं तो उससे आपके पितृ अवश्य प्रसन्न रहते हैं। बाकी कोओं के लिए दाना डालना या कोओं के लिए भोजन की व्यवस्था करनी तो वह कहीं ना कहीं घर से बाहर ही करनी चाहिए, श्राद्ध पक्ष छोड़कर। इसके अलावा आप घर में उनकी व्यवस्था ना करें तो बेहतर रहता है। यदि आपको करना है कि हमें कोओं को भोजन देना है तो घर की दक्षिण दिशा में आप दे सकते हैं, उससे पितृ प्रसन्न होते हैं। दूसरा पक्षी जिसे हमारे शास्त्रों में हर दृष्टि से शुभ माना गया है, देखने में भी वह अत्यंत खूबसूरत होता है। हमारे श्री कृष्ण उसका पंख अपने मस्तक पर धारण करते हैं, जिसे पक्षियों का राजा और कार्तिकेय का वाहन कहा जाता है। यह यदि आपके घर में आता है तो इसको अत्यंत ही शुभ माना गया है। कार्तिकेय जी का वाहन होने के कारण यह सफलता का प्रतीक माना जाता है। यह यदि आपके घर में आता है तो यह आपके लिए अत्यंत ही सफलता देने वाला होता है। यदि स्वयं ही यह आपके घर में मोर पंख छोड़कर जाए तो आपके घर की सारी नकारात्मकता चली जाती है। जबरदस्ती निकाले हुए मोर पंखों का घर में रहना शुभ नहीं होता है। जब यह पक्षी स्वयं ही अपने मोर पंख छोड़ता है, उनको घर में हम रखते हैं, तो हमारे घर से प्रत्येक प्रकार का वास्तु दोष दूर हो जाता है। यदि आपके घर पर मोर आता है तो कहीं ना कहीं ये आपके घर के पर्यावरण की शुद्धि का, आपके घर की वास्तु शुद्धि का प्रतीक तो है ही। गेहूं इसका पसंदीदा भोजन है। यदि आप गेहूं डालते हैं, मोर आकर उनको चुगता है, तो यह आपके घर के लिए बहुत ही शुभ रहता है। वैराग्य का प्रतीक यह होता है, अर्थात आप जिस घर में मोर आता है उस घर के लोग भोग तो भोगेंगे ही, लेकिन साथ ही मन से वह व्यक्ति योगी भी होंगे। उनके लिए बहुत ही यह शुभ संकेत होता है। तीसरा जो पक्षी आता है जिसे उल्लू कहा जाता है, उल्लू जिसे हम मजाक में या कुछ मूर्ख लोगों को हम इसकी संज्ञा देते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि उल्लू मूर्ख बिल्कुल भी नहीं होता है, तभी इसको महालक्ष्मी का वाहन बताया गया है। लेकिन क्योंकि यह तंत्र क्रियाओं से जोड़कर देखा जाता है तो इसका घर में आना दिवाली के अलावा किसी अन्य दिन इसका घर में आना शुभ नहीं माना जाता है। इसको मूर्खता का प्रतीक सिर्फ इसीलिए बताया गया है क्योंकि तंत्र शास्त्र को हमारे जो सात्विक शास्त्र है उसमें अच्छा नहीं माना गया है। तो कहते हैं कि जब उल्लू घर में आता है तो माँ लक्ष्मी को वह अवश्य लेकर आता है, लेकिन वह लक्ष्मी जी जब नारायण के साथ आती हैं तभी शुभ रहती हैं। केवल उल्लू पर बैठी हुई अकेली माँ लक्ष्मी जब घर में आती हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के दिमाग को वह इस तरह भ्रमित कर देती हैं कि उनका जो धन है वह नाश को प्राप्त होता है। न व्यक्ति उसको भोग सकता है, सात्विक भोग उससे नहीं भोगता है, ना ही उसका दान करता है। बस वह धन इधर से आता है और उधर गलत रास्तों पर, गलत मार्ग पर वह चला जाता है। तो उल्लू का घर में आना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना गया है। उल्लू के बारे में कहा जाता है कि यह भूत भविष्य और वर्तमान सबसे जानकार यह रहता है। रात्रिचर इसको माना जाता है, इसलिए इसका घर में आना शुभ नहीं माना जाता है। दिवाली के दिन अवश्य इसके दर्शन हो जाए तो आप उनको मन ही मन नमस्कार तो करें, लेकिन उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे जो देव हैं वह
कि आप लक्ष्मी जी को साथ तो लाएं, लेकिन नारायण के साथ लाएं। आप उल्लू पर बैठकर हे माँ लक्ष्मी आप हमारे घर में ना आए। अगला जो पक्षी है उसे गरुड़ हम कह सकते हैं। गरुड़ तो चूंकि आजकल देखने में नहीं आते हैं, लेकिन गिद्ध को कहीं ना कहीं गरुड़ से ही जोड़कर देखा जाता है। भगवान विष्णु का ये वाहन है। पक्षियों में इसको सर्वश्रेष्ठ, समझदार, बुद्धिमान, तीक्ष्ण बुद्धि और तेज गति का सूचक माना जाता है। इसकी आयु बहुत अधिक होती है। गरुड़ का दिखना शुभ संकेत भी आप मान सकते हैं, लेकिन यदि बहुत सारे गिद्ध के रूप में यदि आपके घर की छत पर मंडराते हैं, किसी स्थान पर मंडराते हैं, तो वह मृत्यु का सूचक होता है, शुभ संकेत नहीं होता है। तो इसलिए इनका दिखाई देना बहुत अधिक शुभ नहीं होता है। आप यदि किसी यात्रा पर जा रहे हैं, वहाँ भी यदि गिद्ध आपको रास्ते में नजर आता है या ऊपर से या किसी दिशा से उड़कर आपको नजर आता है, तो आपको एक बार वापस लौटकर अपने इष्ट देव के दर्शन कर, गुरु मंत्र का ध्यान कर पुनः घर से निकलना चाहिए, ऐसा माना जाता है। अगला जो पक्षी है वह है नीलकंठ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, नीलकंठ नाम से ही भगवान शिव का प्रिय यह पक्षी है। इसको देखने मात्र से ही भाग्य का दरवाजा खुल जाता है। यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं, किसी शुभ काम के लिए जा रहे हैं और नीलकंठ के दर्शन यदि आपको हो जाते हैं, तो यह बहुत ही शुभ रहता है। विशेषकर दशहरे के दिन यदि यह पक्षी आपको दिख जाए तो समझिए कि उस साल आपके भाग्य के दरवाजे बहुत अच्छे से खुलने वाले हैं। अगला पक्षी है तोता। बुध का प्रतीक है, हरे रंग का यह होता है। घर में तोते का चित्र लगाना बहुत शुभ होता है। धन, लक्ष्मी, वाणी इत्यादि का यह प्रतीक होता है। साथ ही जिस घर में तोते का चित्र होता है या घर में तोता आता है, तो आपके बच्चों की सफलता, आपके बच्चों की प्रोग्रेस होती है। बच्चे आपके बुद्धिमान होते हैं, उनका पढ़ाई में अच्छा मन लगता है। तो तोते का घर में किसी भी रूप में आना आपके लिए बहुत अधिक शुभ रहता है। अगला पक्षी है कबूतर। ये शांति का प्रतीक है। इसको अजर अमर भी माना गया है, अर्थात ऐसा माना जाता है कि कबूतर का जो जोड़ा था जिसने शिव पार्वती की अमर कथा सुनी थी, तो यह मरते नहीं है, ऐसा माना जाता है। जो सफ़ेद कबूतर का जोड़ा है यदि आपके घर में आता है, तो आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि तो होगी ही, साथ ही चारों ओर से आपके घर में सफलता के द्वार खुलते हुए चले जाएंगे। लेकिन कबूतर का घर में निवास शुभ नहीं माना गया है, अर्थात कबूतर आपके घर में घर बना ले, उसके बाद वह अंडे दे, तो ऐसा कहते हैं कि आपको सफलता तो मिलती है, लेकिन वह स्थान आपको खाली करना पड़ता है। उस स्थान को आप उस स्थान पर टिककर नहीं रह सकते हैं। उस स्थान पर वह एकांत चाहते हैं, एकांत प्रिय इसको माना गया है। तो यह आपके लिए शुभ तो रहता है, लेकिन जहां आप निवास कर रहे हैं उस स्थान को यह खाली करवाने का आपको संकेत देता है कि यह स्थान जल्दी ही खाली होने वाला है। आप बेशक अपने शुभता के लिए जाएंगे, लेकिन उस स्थान से आप चले जाएंगे। इसके बाद अगला पक्षी आता है गौरैया, जो कि आजकल कहते हैं कि बड़े शहरों में से तो गायब ही हो गई है। छोटे स्थानों पर ये देखने को मिलती है। शुद्ध पर्यावरण की यह प्रतीक होती है। जहाँ भी ये रहती है वहाँ का वातावरण, वहाँ का पर्यावरण एकदम शुद्ध रहता है। कहा जाता है कि जिस आंगन में इनका निवास होता है वहाँ सदैव सुख शांति बनी रहती है। देखा जाए तो हम जो अनाज के दाने डालते हैं वो इन्हीं गौरैया के लिए ही डाला गया है। यह गौरैया का आंगन में आना, इनका चहचहाना अत्यंत शुभ होता है। प्रत्येक प्रकार के वास्तु दोषों को, दरिद्रता को यह घर से दूर करती है। घर में किसी भी प्रकार की होने वाली नकारात्मक ऊर्जाओं को यह ग्रहण करके आपके घर से ले जाती है। जिस घर में यह घूमती है, बेफिक्र होकर घूमती है, वह घर दिन रात तरक्की करता है और स्वस्थ पर्यावरण का वहाँ पर निर्माण होता है। इसके पश्चात जो अशुभ पक्षी हैं उनमें है चमगादड़ और कौआ, मैंने आपको पूर्व में बता ही दिया। इसके बाद आता है चमगादड़ का घर में रहना बिल्कुल शुभ नहीं होता है। चमगादड़ संध्या के समय जब किसी घर पर कोई तांत्रिक क्रिया हो गई होती है अथवा नकारात्मक ऊर्जा किसी घर में प्रवेश कर गई होती है, तो उस घर में चमगादड़ सहज ही प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए हम घर के दरवाजे पर हनुमान जी की प्रतिमा या गणेश जी को बिठाते हैं। घर में बड़े पेड़ों को भी इसीलिए नहीं लगाया जाता है ताकि चमगादड़ हमारे घर में प्रवेश न करें। चमगादड़ जहाँ आकर लटक जाते हैं वह कहते हैं उस स्थान को जल्दी ही खाली करवा लेते हैं, उस स्थान को वीराना बना देते हैं। तो इसलिए चमगादड़ का घर में आना बिल्कुल भी शुभ नहीं होता है। यदि आपके घर में चमगादड़ आते हैं तो आपको किसी अच्छे पंडित से या गंगा जल के छींटे उस स्थान पर लगाने चाहिए ताकि उसका प्रवेश आपके घर में आना बंद हो जाए। अगला और अंतिम पक्षी आता है बगुला। जैसा कि बगुला के बारे में कहा जाता है कि जहाँ बगुला रहता है वहाँ पर आसपास कहीं किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती है। यह जहाँ भी रहता है, इसको वैसे तो पाखंड का प्रतीक माना गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इसका रहना है वह शांति का प्रतीक होता है। ये शांत स्थान पर ही रहता है। एकटक ध्यान लगाना इसकी विशेषता होती है। तो जिस स्थान पर यह रहता है वहाँ बहुत अधिक शांति रहती है, अशुभता का वास वहाँ पर नहीं रहता है।
अंतिम पक्षी है हंस। जैसा कि कहा जाता है, ज्ञान, विवेक और कला की देवी का यह वाहन है। माँ सरस्वती को आपके घर में लाने वाला है। आजकल माँ सरस्वती के साथ ही माँ लक्ष्मी का प्रवेश होता है। बुद्धिमत्ता और पढ़ाई से ही जो हमें रोजगार की प्राप्ति होती है। तो हंस का किसी भी कार्य के लिए आप निकल रहे हैं और हंस यदि आपको दिख जाते हैं, वैसे यह सामान्यतः दिखाई नहीं देते हैं, पर यदि दिख जाता है तो समझिए आपके लिए 9 निधि और 100 सिद्धि के द्वार खुलने वाले हैं। हंस, परमहंस जो श्रेणी दी गई है वो इसीलिए दी गई है, इसी पक्षी के कारण दी गई है। इसका स्वप्न में या किसी भी प्रकार यदि आपको दिखाई देता है हंस का जोड़ा, कहते हैं कि घर के वास्तु के हिसाब से भी बहुत अच्छा रहता है, बेडरूम में लगाना चाहिए। यदि आपके दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार का विवाद है तो आपको हंस का जोड़ा अपने बेडरूम में लगाना चाहिए, वह शुभ होता है। तो हंस का किसी भी प्रकार से किसी भी रूप में दिखाई देना बहुत शुभ होता है। तो इस प्रकार मैंने आपको ये पक्षियों के बारे में जो भी आपके मन में संशय रहते हैं वह सारी आपको जानकारी दी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।